शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। समंदर पर प्रवास के दौरान कराची के करीब लापता। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे। दौरान परवाज राब्ता मुनक़ते हुआ। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी। कराची ACC ने फौरी रहनुमाई फराहम की। जहाज अचानक तेजी से नीचे आया और समत तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में रेडार से गायब हो गया। रेडार और मुवासलाती राब्ता मुनक़ते। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर फाल कर दिया गया। लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया का ATR तैयारा और पाक फजाइया का साब तैयारा भी ऑपरेशन का हिस्सा। PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन भी रेस्क्यू कार्रवाइयों में शामिल। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ नए फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। हमले आबए होर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए। ईरान की जानिब से की गई जारहियत गैर ज़रूरी, ख़तरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। अमरीकी ओहदेदार का दावा है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन मकामात को निशाना बनाया गया है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहली शहर सीरेक में धमाके सुने गए। 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माही गिरी के मकामात को निशाना बनाया गया। कई अफराद जख्मी हुए। जजीरा खार, केशुम और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास में माही गिरों की कश्तियां भी जल गईं। ईरान के बहरीन और कुवैत में 85 अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट बहरी अड्डे और कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस को हदफ बनाया गया। कार्रवाई जंगबंदी और इस्लामाबाद मुफाहमती मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इब्तदाई रद्द-ए-अमल है। अमरीका ने हमले शहीद खामनाई की ताज़ियती तकरीबात को मुतासिर करने के लिए की। ईरान के हमलों पर कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का अलर्ट। पूरे कुवैत में फ़ज़ाई हमले के सायरन बजा दिए गए। कुवैती फ़ौज के मुताबिक मुल्क पर होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुनाई देने वाले धमाके ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने से पैदा हो रहे हैं। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। ईरान ने अमरीकी पाबंदी को मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, मुनासिब जवाब देंगे। सूरत हाल के जिम्मेदार अमरीका होगा। इकदाम अमरीकी हुकूमत की बदनीयती जाहिर करता है और साबित करता है कि वाशिंगटन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। MOU के तहत अमरीका ने ईरान को 21 अगस्त तक तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमरीका ने नई पाबंदियां लगाकर ईरान को 17 जुलाई तक बेचने की इजाज़त दी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक नई पाबंदियां आबए होर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गईं। आबए होर्मुज़ में ईरान की हालिया कार्रवाइयां अमरीका के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं और इनके नताइज भुगतना होंगे। तेल बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म करना इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ भी मुआहदे के आर्टिकल 1 और 2 से मुतसादिम हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी का बयान। कहा, अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरान कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात करेगा। तेहरान के खिलाफ धमकी आमेज़ बयानात भी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी हैं। वाशिंगटन से याददाश्त की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जज़्ज़े खाकी हवाई जहाज़ के ज़रिए इराक मुंतकिल। आज नजफ़ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैयत को करबला भी ले जाया जाएगा। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुँच गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी नजफ़ का दौरा। आयतुल्लाह अली खामनाई की कुम की मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा। आयतुल्लाह जवादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमलों में शहीद हुए थे।
अमरीकी सदर का तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तुर्की को बेहतरीन इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कहा, हम F-35 तैयारों के हवाले से अहम फैसले करेंगे। तुर्की के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर एतराज़ नहीं, ये एक मुल्क के सरबराह का अपने कौमी मफाद में किया गया फैसला है। तुर्की मेरी वजह से इसराइल जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्की ने ईरान जंग के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। यकीन है तुर्की भी चाहता है कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो। उम्मीद है जल्द रूस और यूक्रेन की डील हो जाएगी। मैंने 8 जंगें रुकवाईं, रूस और यूक्रेन जंग भी रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर का नेटो से मायूसी का इजहार। कहा, जब जरूरत पड़ी तो नेटो ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग खत्म होने के बाद मदद करने का कहा। तुर्क सदर बोले, अमरीका से F-35 जंगी तैयारे खरीदेंगे। अमरीकी सदर ने 5 तैयारों का वादा किया। उम्मीद है ट्रंप वादा वफा करेंगे। अमरीकी सदर का अंकारा में सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी, दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। इसराइली वज़ीर आज़म की तुर्की को F-35 तैयारों की फ़रोख्त की मुखालिफत। नेतन्याहू का कहना है कि तुर्की को F-35 तैयारे देने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। F-35 लड़ाका तैयारे मिलने से तुर्की की जारहियत में इजाफा होगा। सदर ट्रंप को तुर्की को तैयारे फ़रोख्त ना करने का मशवरा दिया। बड़े मामलात पर ट्रंप से मुकम्मल हम आहंगी है। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान पर एक और वार। फितना अल खवारिज का ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 2 अफसरों समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मोतबरीन इलाका और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर ज़ियारत आमद। मांगी डैम वाक़े और अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। वज़ीर आला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दाना वार मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। ज़ियारत वाक़े में गफलत बरतने पर SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया गया। दहशतगर्द हमले के खिलाफ ज़ियारत क्रॉस पर जारी धरना। वज़ीर आला बलोचिस्तान की यकीन दहानी पर ख़त्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलोचिस्तान में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कुछ रोज़ कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दराजात बुलंद फरमाए। विफाकी काबीना ने शुहदा के दराजात बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में श्रीलंकन हम मनसब अनिंदु जयपाला से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से मौसर राब्ताकारी पर इत्तेफाक। दोनों वज़राए दाखिला का पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की रोकथाम के लिए भी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। इमिग्रेशन के सरबराहान इस ज़िमन में फ़ौरी राब्ता करेंगे। जराइम पेशा अफराद के नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से MOU पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताउन बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान 2027 से 2030 की मंजूरी दे दी। पहली मरतबा 4 साल जामे हज पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई, जबकि हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तवील मुद्दती प्लानिंग ऑपरेशंस में बेहतरी और हाजियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। बेहतरीन हज इंतजामात पर वज़ीर मज़हबी उमूर और टीम की पजीराई। वज़ीर रेलवे की काबीना को पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा, रेलवे की आमदन 95 अरब से बढ़कर 115 अरब रुपए से ज़ायद हो गई।